स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल अभी भी मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक बड़ी खबर आ रही है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक साहब की ईडी के हिरासत में ही अचानक तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नजदीकी अस्पताल जेजे हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी हाँ, आखिर खबर क्या है, चलिए खबरों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक साहब की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के नजदीकी हॉस्पिटल जेजे अस्पताल में उनको एडमिट करवा दिया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके दौरान अभी भी वो ईडी के गिरफ्त में ही है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही दिन पहले उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग को लेके और दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन को लेके गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जो है अभी भी कोर्ट ने फैसला ये सुनाया था कि 3 मार्च तक वो ईडी की हिरासत में रहेंगे और उसके बाद कोई सुनवाई होगी। जी हाँ, अभी आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर बता दें कि परिवर्तन निदेशालय महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाले एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर अरेस्ट किया गया था और कुछ मामला ये आया था कि दाऊद से उनकी कनेक्शन भी है, जो दाऊद के भाई इकबाल कास्कर से उन्होंने जमीन खरीदी थी और वो जमीन दरअसल उस शख्स के नाम पे था जो शख्स मुंबई के 1993 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें इन्वॉल्व था। जी हाँ, वो शख्स उसमें इन्वॉल्व था, उस शख्स के नाम पे जमीन थी और वो जमीन जो है नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक साहब ने खरीदी थी अपने नाम से। जी हाँ, अब तक की बड़ी खबर, उसके लिए इनकी गिरफ्तारी हुई थी, ये भी पूछताछ की गई नवाब मलिक साहब से और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी पूछताछ की गई और दरअसल दाऊद से कनेक्शन को लेके भी पूछताछ की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बहुत सी तरह की पूछताछ की गई। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं मंत्रिमंडल से नवाब मलिक को हटाने की मांग, और मंत्रिमंडल जो है एक तरफ नवाब मलिक को हटाने की मांग कर रहे हैं, मंत्रिमंडल से नवाब मलिक साहब को जो है हटाने की मांग हो रही है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रही है। जी हाँ, लेकिन शिवसेना ने इनसे इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस की जो है गठबंधन सरकार है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो एक तरफ बीजेपी जो है, जब से ये मुद्दा आया है नवाब मलिक साहब को लेके मनी लॉन्ड्रिंग और ये दाऊद से कनेक्शन को लेके, तभी से ये बीजेपी जो है एक तरफ गर्म है कि इनको इनके पद से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि हम सरासर, ये क्लियर उन्होंने बोला है कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे। मातोश्री का भी कहना है कि इस्तीफा इस्तीफा नहीं होगा नवाब मलिक साहब का फिलहाल। लेकिन बीजेपी एक तरफ जोरों शोरों से आवाज उठा रही है कि नवाब मलिक साहब को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे क्या होता है मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहूंगा। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं फिर आगे जो रिपोर्ट के मुताबिक खबर आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करने की बीजेपी की मांग के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मंत्रिमंडल ने अपने किसी सहयोग का इस्तीफा स्वीकार करना या अस्वीकार करना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विशेष अधिकार है। मतलब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पे भी संजय राउत जी जो है टिप्पणी करने से वो पीछे नहीं हटते। इस पे भी उन्होंने टिप्पणी कर दी है। जी हाँ, इस पे भी उन्होंने ये कहा है कि नहीं, सरासर जो है ये गलत है, नाइंसाफी है, इस्तीफा नहीं होगी। संजय राउत जी का जैसा कि कहना है। जी हाँ, मांग करते हुए प्रदर्शन करती है। संजय राउत ने कहा कि केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करती है, उसके जरिए हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार करवाती है और फिर उनके इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन करती है। जी हाँ, अब संजय राउत जी जो है इस बीच में विवादित बयान को जैसा कि लेकर संजय राउत जी को, जैसे कि विवादित बयानों को लेकर वो वायरल रहते हैं मीडिया में, अभी फिर उन्होंने नवाब मलिक साहब की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने नया स्टेटमेंट क्या दिया है कि बीजेपी जो है वो जांच एजेंसियों को भड़का रही है, हमारे खिलाफ उकसा रही है, फिर उन्हें गिरफ्तार करवा रही है और गिरफ्तार करवाने के बाद उन्हें उनके पद से इस्तीफे की मांग कर रही है। ये संजय राउत जी का कहना है कि बीजेपी पहले भड़काती है। जी हाँ, बीजेपी जांच एजेंसियों को यूज कर रही है उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ, ऐसा संजय राउत जी का कहना है। जी हाँ,
फिलहाल संजय राउत जी अपनी विवादित बयानों को लेके बने ही रहते हैं और अभी भी इस बात के बीच भी जबकि नवाब मलिक साहब की सीधे-सीधे कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने 3 मार्च तक ये कहा था कि नवाब मलिक साहब जो है ईडी के हिरासत में रहेंगे। जी हाँ। उसके बाद जो है कोई सुनवाई होगी नवाब मलिक साहब पे और दाऊद कनेक्शन को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, इन सभी बातों को लेके उन्हें अरेस्ट किया गया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। नवाब मलिक साहब के लेके मैंने बताया है कि नवाब मलिक साहब पे जितने भी आरोप लगे हैं, चाहे वो दाऊद से कनेक्शन को लेके हो, जमीन खरीदने से लेके हो। उन्होंने जब वो जमीन खरीदी थी इकबाल कासकर, जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है, और इकबाल कासकर से वो जमीन खरीदी थी और वो जमीन एक ऐसे शख्स के नाम पे रजिस्टर्ड था जो शख्स मुंबई के 1993 बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व था। जी हाँ, तो इस मामले में भी पूछताछ की गई। सो एनसीपी के कांग्रेस के नेता, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता जो है नवाब मलिक, उनसे और बहुत सी तरह की पूछताछ की गई। इस बीच में विवादित बयानों को लेके संजय राउत जी टपक पड़े और संजय राउत जी जो कहते हैं कि बीजेपी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल कर रही है हमारे खिलाफ। बीजेपी जो है जांच एजेंसियों को भड़का रही है हमारे खिलाफ। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले संजय राउत ने ये भी बयान दिया था, जो कि अभी शिवसेना के सांसद हैं महाराष्ट्र के संजय राउत साहब। उन्होंने कुछ ही दिन पहले ये बयान दिया था कि महाराष्ट्र में सरकार को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल इन सब में चलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। जी हाँ, कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र सरकार में सांसद हैं संजय राउत, उनका ये बयान था और महाराष्ट्र सरकार ने इन शराब की पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। और फिलहाल जब नवाब मलिक साहब की गिरफ्तारी हुई तो नवाब मलिक साहब 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में होते, लेकिन उनसे पहले ही नवाब मलिक साहब की तबीयत अचानक अस्वस्थ हो जाती है। जी हाँ, और तबीयत अचानक अस्वस्थ होने के बाद उन्हें मुंबई के नजदीकी अस्पताल में भेजा जाता है, जेजे हॉस्पिटल में उनकी इलाज चलती है। जी हाँ, लेकिन इलाज चलने के दौरान भी वो ईडी की कस्टडी में होते हैं। इसी बीच कुछ पीआर मीडिया जो आती हैं और जो बढ़-चढ़ कर ये रिपोर्ट देती हैं, जो कि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सबसे पहले जो कुछ चैनलों का कहना ये है कि नवाब मलिक साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ही अस्वस्थ है। नवाब मलिक साहब, कुछ यूट्यूब चैनल का कहना ये है, नवाब मलिक साहब अभी बहुत ज़्यादा ही अस्वस्थ हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो फैक्ट न्यूज़ ये आ रही है कि नवाब मलिक साहब की जो पूछताछ होनी थी वो 3 मार्च तक होनी थी ईडी की कस्टडी में। उससे पहले ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें पूछताछ के लिए जो है और उन्हें उनकी इलाज के लिए जो है जेजे हॉस्पिटल में ले जाता है और जेजे हॉस्पिटल में भी उनसे पूछताछ किया जाता है और जेजे हॉस्पिटल में भी वो ईडी की कस्टडी में ही होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे बड़ी खबर। और एक तरफ संजय राउत जी अब टिप्पणी पे टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी को लेके। संजय राउत जी जब भी बीजेपी को लेके टिप्पणी करते हैं तो ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अपने आप में। जी हाँ, अभी भी उन्होंने बीजेपी को लेके सीधा-सीधा निशाना साधा है और उनका कहना यह है कि केंद्र में बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी जो है जांच एजेंसियों को गुमराह करके इस्तेमाल कर रही है। ऐसा संजय राउत जी का कहना है, जो कि शिवसेना सांसद हैं महाराष्ट्र के। वो अपनी विवादित बयानों को लेके हालांकि मीडिया में बने ही रहते हैं आए दिन, लेकिन अभी भी जो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है वो ये कि बीजेपी जो है जांच एजेंसियों को कांग्रेस के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ भड़का रही है, हमारे गठबंधन के खिलाफ भड़का रही है। पहले हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भिजवा रही है और फिर उनसे इस्तीफा मांग रही है। लेकिन एक तरफ जो है कांग्रेस और शिवसेना का सीधा सीधा कहना है कि इस्तीफा नहीं लेंगे हम, नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक साहब से किसी भी हद में इस्तीफा नहीं लेंगे। जी हाँ, तो आगे जो भी खबर आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूंगा। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें न्यूज आवाज को और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हर लेटेस्ट खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ, मैं अनुज फिर मिलता हूं ऐसे किसी अपडेट को लेकर आप सभी के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।